कैसे हो दोस्तों? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबके पास? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे लाडलों? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे दोस्तों? कैसे हो दोस्तों? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबके पास? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे लाडलों? क्या मुझे आप लोग देख पा रहे हो? बेटा जी कमेंट करके बताओ फटाफट से, ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम लोग मुझे देख पा रहे हो। आप सभी का स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की महफिल, और आप सभी के साथ मिलकर कहानी की शुरुआत करता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो? बेटा जी कमेंट करके ठीक है, ठीक है। अरे वाह, सोनिका कह रही है यस सर आ रही है, गोविंद कह रहा है आ रही है, मोहित शौर्य कह रहे हैं आ रही है। ओके मेरे डियर वंस, कैसा लगा पहले ये बताओ कल वाला चैप्टर आप लोगों को? आप लोगों को कल वाला जो कहानी मैंने बताई थी वो कैसी लगी मेरे दोस्तों? ठीक है, हाँ कैसी लगी मुझे ये बताइए। आप सभी का स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। आइए, खमा गणी जी, मोहित शौर्य जी मेरे भाई, खमा गणी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कहानी को। बहुत बढ़िया, मौज करिए मौज करिए मौज करिए, मस्त रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। आप सभी को आप सभी का स्वागत है। शुरू करें बेटा जी, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल का आरंभ और आगाज़ किया जाए, क्योंकि आज फिर से हम एक साथ मिलकर करने वाले हैं कुछ ताबड़तोड़। आइए मेरे दोस्तों, कहानी को मैंने समझाया था कल कैसे एक टाइगर किंग नाम का जो एक क्या कहते हैं राजा है, वो राजा किस तरह से अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है, कैसे मिरेकल होते हैं और कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो सब कुछ पलट के रख देती है, कैसे उसकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी जिस समय हो रही थी, जब कहा गया था कि ये व्यक्ति तो मरेगा, ठाकुर तो गियो वाली भावना आएगी, है ना मेरे दोस्तों। तो ये कैसा होता है ये आप सबने देख लिया था। तो लास्ट में आप सबको पता है कि उसने कहा था तुम्हारे इस भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बता पाओ तो ये बताओ, अगर आप बता पाओ तो ये बताओ मेरी मौत का कारण क्या होगा। ऐसा ही कुछ था बेटा, ठीक है। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर, सब लोग बात कर रहे थे कि ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना? सब लोग यही बोल रहे थे कि ठाकुर तो गियो। सर आप पढ़ा और समझ में ना आए ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है बेटे, सॉरी है, थैंक यू सो मच। चलो आगे चलो मेरे दोस्तों, अब देखो अब क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा, इसके आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। चलो, हाँ, there were innumerable forests in the Parthibanpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could be certainly be no objection of killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled beyond the measures when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब क्या होता है प्रतिबंधपुरम में? हाँ, प्रतिबंधपुरम में सर व्हाई डिड द न्यूली क्राउन प्रिंस ऑलवेज चूज इंग्लिश इन एवरीथिंग? Because most of the time, you know, when you belong to royal class family, you would be having some international relationships. Okay, when you are a king, it means there is a different kind of aura. People are going to talk to you. You would be having international business relationships, and some relationships on which would be having their paternal English language in their blood. So they are going to talk to you in English only, because you are most of the time in British rulership, you know, only kings were given some separate lands and they were allowed to live their life as kings. Getting my point or not? So if you really want to convey or you have to talk to them in English, if you have to talk to them, then English was the only language to communicate. That's why those people were actually using that language. ठीक है बेटा? तो प्रतिबंधपुरम के अंदर कई सारे फॉरेस्ट थे और उन फॉरेस्ट के अंदर कई सारे टाइगर्स भी थे। महाराजा को पता था एक ओल्ड सेइंग कि आप अगर सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए तो आप काऊ को भी मार सकते हो। तो भाई साहब, एक टाइगर को मारने में क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है किसी को सेल्फ डिफेंस में? क्योंकि टाइगर को अगर आप नहीं मारोगे टाइगर आपको मार देगा। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टाइगर को मार दिया जाए। महाराजा ने टाइगर हंट करना शुरू किया, उसने पहला टाइगर हंट कर लिया और जिस समय उसने पहला टाइगर हंट किया ना, वो थ्रिल से भर गया। अगर आज तेरी ऐसी की तैसी, मेरे बारे में बोल रहे थे टाइगर मार देगा, ये कर देगा, मार दिया मैंने टाइगर। और उसने भिजवाया किसको? उसने भिजवाया एस्ट्रोलॉजर को, बुलावा भिजवाया और क्या बुला के लाओ उसको। और वो डेड बीस्ट यानी वो बड़ा खतरनाक खूंखार जानवर मरा हुआ दिखाया। और फिर क्या बोलते हैं?
What do you say now? He demanded. आप क्या कहेंगे आप महाराज? हाँ, आप क्या कहेंगे? मार दिया मैंने पहला शेर, अब बताओ आप क्या कहोगे? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. Drawled का मतलब होता है लंबा खींचना, धीरे बोलना, ठीक है? हाँ, वो कहता है महामहिम, जिस तरीके से आपने ये पहला शेर मारा है ना, 99 शेर आपको ठीक ऐसे ही मारने हैं, 99 टाइगर्स आपको ऐसे ही मारने हैं माय मैजेस्टी। अगर आप 99 शेर ऐसे ही मार पाओ तो बात बने, तो बात बने साहब, तो बात बने। हाँ, 100 शेरों को आपको मारना होगा और 100 शेरों को आप ऐसे मार दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 100वां शेर मारते समय और वो रुक गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, पर याद रहे मैजेस्टी, 100वां शेर मारते समय भी आपको उतना ही केयरफुल रहना है, आपको उतना ही केयरफुल रहना है जितना कि केयरफुल आप पहला शेर मारते हुए हैं। What if the 100 tiger were also killed? क्या होगा अगर 100वां शेर भी मार दूं तो? अगर मैं 100वां शेर भी मार दूं तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? तो अब वो क्या कहता है? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent का मतलब होता है अस्पष्ट। अगर मैंने 100वां शेर भी मार दिया तो कहता है मैजेस्टी, अगर आपने 100वां शेर मार दिया ना, सबसे पहले अपनी छुट्टियां कटवाऊंगा, जितनी भी ज्योतिष शास्त्र की किताबें उन्हें आग लगा दूंगा, और इतना करने के बाद इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब तुम मुझे पूछोगे सर, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा? उस समय भी LIC थी क्या? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी? हाँ सर, ये प्लानिंग पहले भी थी क्या? भाई होगी, तभी तो हुआ है भाई। और उसने एक अस्पष्ट टोन के साथ उस बात को बंद कर दिया। टीयर अप का मतलब फाड़ देना होता है, जिसे रिप बोलते हैं, और इसका उल्टा होता है प्रिजर्व। सेट फायर का मतलब आग लगाना होता है, जिसे बर्न कहते हैं। एक्सटिंग्विश उसका उल्टा बुझाना होता है। टफ्ट का मतलब चोटी होता है, जिसे ब्रेड बोलते हैं, है ना? हाँ, और उसे बाल्डनेस, जिसमें बाल ही ना हो, उसे कहा जाता है। इनकोहेरेंट मतलब असंगत, अस्पष्ट होता है, जिसे मम्बल्ड या उल्टा क्लियर कहा जाता है। From that day onwards, it was celebration time for the tigers inhabiting Pratibandpuram. They stayed banned tiger hunting by one except the Maharaja. The proclamation was issued by the fact that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Confiscated का मतलब जब्त करना हो जाता है। क्या होता है? जब्त करना होता है। Proclamation का मतलब होता है मेरे बेटे घोषणा करना। Inhabiting मतलब निवास करना होता है। अब भाई साहब, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों बल्ले बल्ले? इसलिए हो गई मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया गया और बड़ी घोषणा करवाई गई। राजा के अलावा अगर किसी ने भी टाइगर पर हमला करने की कोशिश करी, तुम हमला छोड़ो, एक भाटो फेंक्यो नहीं, भाटो, तो तुम्हारे घर की सारी संपत्ति हम कैद कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? सारी की सारी संपत्ति क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। और लो भाई, जब्त करने की बात आ गई। The Maharaja vowed he would attain to all other matters only after killing the 100 tigers. और राजा ने शपथ खा ली। राजा बोलता है कि जिंदगी के तमाम इंपॉर्टेंट काम मेरे जितने भी हैं, 100 शेर नहीं मार दूं तब तक करूंगा नहीं। ठीक है भाई। अब क्या होता है? Initially the king seemed well sad to realize his ambition. शुरू में तो वो बहुत ही ज़्यादा अडिग लगा अपने एम्बिशन को लेके। Not that he faced no danger. ऐसी बात नहीं थी कि उसको कोई डेंजर नहीं आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, not that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leaped upon him and he forgot the beast with his bare hands. ठीक है? He fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब क्या हुआ वो सुनो भाई। शुरू में किंग जो था ना, वो बहुत अच्छा लगा, यानी अपने पूरे उद्देश्य के साथ लड़ाई करता था, फाड़ के रख देता था टाइगर्स को भाई साहब। अब क्या होता था? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसकी बंदूक का निशाना चूक जाता था। ठीक है भाई, अब चूक जाता,
टाइगर्स उसके ऊपर कूदते, हर बार उसकी लड़ाई होती और वो बीस्ट उसके ऊपर जैसे ही कूदता, हमारा राजा नग्न हाथ यानी निहत्थे हाथों से लड़ता और हर बार महाराजा जीत जाता, नरसिंह भगवान बन जाता वो, है ना। और हर बार वो टाइगर को निहत्थे हाथों मार दिया करता था, निहत्थे हाथों, हाथ में कोई बंदूक नहीं है। अब क्या होता है, अब देखो भाई, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। बेटा जी अंडरलाइन करना, आप यहां से प्रश्न बनेगा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। हाँ, he was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. अब वो क्या कहता है, अब एक दिन क्या होता है प्रतिबंधपुरम में, एम्बिशन का मतलब होता है मेरे बेटे क्या कहते हैं एम यानी ड्रीम, ठीक है मोहित, आगे चलते हैं। हेलो शिव मेरे भाई, कैसा है, ठीक है। अब क्या होता है, तो अब क्या होता है, दूसरे समय डेंजर मतलब उसका सिंहासन डेंजर में जाने वाला था। कैसे, एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो होता है वो प्रतिबंधपुरम में विजिट करता है, ठीक है मेरे भाई। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो कहीं ना कहीं टाइगर्स को हंट करने का बड़ा शौकीन जीवड़ा होता है। वो ब्रिटेन से आया हुआ होता है। अब ब्रिटेन से आया मतलब बड़ी रैंक वाला आदमी है ना, और बड़ी रैंक वाला है, इसका मतलब यहाँ के राजा को झुकना पड़ेगा। और उसने आकर कह दिया प्रतिबंधपुरम में मैं शिकार करूंगा, और टाइगर्स हंट करने का बड़ा शौकीन जीवड़ा था। उससे भी बड़ा जीवड़ा था कि मरे हुए शेर के साथ एक चल बेटा सेल्फी ले रे, सेल्फी लेने का बड़ा शौकीन आदमी था, फोटोग्राफ खींचना है उसको। अब भाई साहब उसने कहा कि मैं तो टाइगर हंटिंग करना चाहता हूं, बिना सोचे समझे एक ही बार में राजा ने कह दिया इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा मैं आपके लिए कोई अदर हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, यू मे गो ऑन अ बुअर हंट, आप कोई सुअर मार लो, हम आपके लिए कोई दूसरे शिकार की व्यवस्था कर लेते हैं, आप सुअर मार लो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, हाँ अरे आप कोई ऊंदरा मार लो, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और अगर आप वो भी नहीं मार सको तो माछर मार लो, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंट वो पॉसिबल नहीं है। तुम कहो तो मैं शुअर मरवा दूं आपसे, ऊंदरो मरा दूं, माछर मरा दूं, लेकिन नहीं, टाइगर हंटिंग नॉट अलाउड, द लेग ऑफ बफेलो इट इज नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं। अब क्या होता है, सर उस टाइम में कैमरा था क्या, हाँ पुराने जमाने में कैमरा, बहुत पुराना समय, अब ये कौन सा समय है अपन को भी पता नहीं। देखो ब्रिटिश है ना, तो ब्रिटिशर्स के समय तो था ही, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। ये खतरनाक कैरेक्टर है भाई चैप्टर का। दीवान समझते हो तुम कौन होता है, राजा का जो सबसे नजदीकी एडवाइजर होता है उसे दीवान कहते हैं। ये बूढ़ा होता है अक्सर, अगर तुमने वो पिक्चर देखी हो, प्रेम रतन धन पायो टन टन, प्रेम रतन धन पायो टन, है ना, तो वो प्रेम रतन धन पायो अगर करना हो मेरे दोस्तों, ठीक है, प्रेम रतन धन पायो अगर करना हो मेरे दोस्तों, तो उसके अंदर तुम्हें पता है अनुपम खेर जो होता है वो सलमान खान का क्या होता है, दीवान साहब होता है। देखिए तुम में से किस किस लोगों ने देखी है, बताओ किन किन लोगों ने देखी है, हाँ बताओ किन किन लोगों ने देखी है प्रेम रतन धन पायो मूवी, है ना। चलो उनके लिए कुछ लेते चले वाली मूवी है। अब भाई साहब क्या होता है, दीवान साहब से उसने ब्रिटिशर्स ने कुछ वर्ड भिजवाए कि जाकर कहो अपने महाराज से that the Durai himself did not have to kill the tiger, the Maharaja could do the actual killing। वो कहता है अपने राजा से जाके कहो यार मुझे वास्तविक तौर पर किलिंग नहीं करनी है, तुम्हारा राजा किलिंग कर देगा, मेरे को किलिंग विलिंग से लेना देना नहीं है, तुम्हारे राजा से भले शेर मरवा देना। What was important, हाँ, to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। वो कहता है अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को तो बस हाथ में बंदूक होगी, पीछे मरा हुआ शेर पड़ा हुआ होगा और सामने से कोई खचैक करके फोटो खिंचाए, ले फोटो ले, बस फोटो लेने का शौक था उसको। कहता है बस राजा की नहीं सॉरी टाइगर की लाश के पास उसको क्या करना है, सिर्फ और इससे फोटो खिंचाना है, इतना ही शौक है। लेकिन राजा तो राजा है भाई साहब, राजा बोले क्या पता, है ना। कौन है, मोहित कह रहा है मैंने देखी सिर्फ 15 बार। काहे देखी हुई 15 बार, 15 बार काहे देखी मोहित बेटा, दूसरी पिक्चर खत्म हो गई सारी। ठीक है, अब क्या होता है, वो कहता है मुझे तो एक फोटो लेनी है ऐसे, ये शौक है।
बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा तो भाई साहब इस प्रपोजल के लिए भी एग्री नहीं हुआ। इफ ही relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunt? अब वो कहता है क्या पता इसको मैं परमिशन दूं, क्या पता मैं इसको परमिशन दूं और ये भाई साहब वहां जाकर इसका मूड बदल जाए और डिचक्यां कर दे तो मेरा एक टाइगर कम पड़ जाएगा, मेरा एक टाइगर कम पड़ जाएगा। अब उसने सोचा कि यार क्या करूं, वापस तो सोचना पड़ेगा, बड़ा अधिकारी है, मैं तो एक राजा हूं, ये अगर मान लो सपोज करो कुछ और कह देता है, हुक्म चला देता है, ब्रिटेन से ऑर्डर लेकर आ जाता है, मेरा तो थ्रोन चला जाएगा। हाँ, अब क्या होता है? फाइनली, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। क्योंकि महाराजा ने एक बड़े अधिकारी को उसके डिजायर ऑफ हंटिंग टाइगर करने की को मना कर दिया था, इसीलिए वो अपने किंगडम को लूज करने के कगार पर पहुंच गया था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith का मतलब था तुरंत, to a famous British company of jewelry in Calcutta, send samples of expensive diamonds, rings of different designs। अब उसने कहा कि यार ऐसे तो घी निकलेगा नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उंगली को टेढ़ा करो। कि टेढ़ा करने से क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। उंगली को टेढ़ा करने से ये होगा कि उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स की कलकत्ता के अंदर बनी हुई थी, जो कि वहां की फेमस दुकान थी, वहां पर एक टेलीग्राम लिखा और कहा डायमंड की जबरदस्त बढ़िया बढ़िया नेकलेस वाली डायमंड की रिंग्स भिजवा दो, अलग अलग सैंपल की। कैरकेस का मतलब बेटा मृत शरीर होता है, ध्यान रखना, जैसे शव बोलते हैं ये जानवरों का होता है, कॉप हमारे इंसानों की होती है और लिविंग जो जीवित होता है। रिलेंटेड का मतलब होता है झुकना या मान जाना, जिसे येल्डेड बोलते हैं और रेसिस्टेड कहा जाता है। डेलिब्रेशंस का मतलब विचार विमर्श करना होता है, जिसे डिस्कशन और इग्नोरेंस कहते हैं। और डिस्पैच्ड का मतलब भेजा गया होता है, जिसे सेंट विद या हेल्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सम 50 रिंग्स अराइव्ड। अब भाई साहब चमचमाती हुई 50 अलग अलग नगीनों वाली क्या लेकर आई गई? हाँ, 50 अलग अलग क्या लाई गई? रिंग्स लाई गई। ठीक है, अब रिंग्स लाई गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। The king and the minister expected the Duraisini to choose 1 or 2 rings and send the rest back within no time at all. The Duraisini sent her reply, "Thank you very much for your gift." अब क्या हुआ भाई साहब? हाँ, अब क्या हुआ बेटा? जल्दी आ जाएगी शिव, ठीक है, जल्दी आ जाएगी, चिंता मत कर। कैरकैश मतलब मोहित बताया ना अभी मैंने बेटा, लाश होती है। ठीक है, सॉरी सर फॉर लेट, क्लास को नोटिफिकेशन नहीं आया था इसलिए। नोटिफिकेशन रोज नहीं आएगा क्लास का भाई, रोज इसी समय क्लास चलती है। ठीक है, सम 50 रिंग्स आई, 50 आई। अब महाराजा ने और उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये सोचा होगा, उन्होंने क्या किया, महाराजा ने और मिनिस्टर ने उस दुराइसिनी को, यानी कि जो दुराई की पत्नी है, उसको गोल्डन रिंग भेजी। तो कहता ना जिंदगी में अगर कोई काम अगर जनाब ना करे, है ना, अगर मर्दाना सा ना हो तो जनाना की तरफ थोड़ा सा मैसेज भेजना चाहिए, है ना। हाई कोर्ट में काम नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा लो। कोई आदमी बहुत तड़क भड़क में रहता है तो उसकी पत्नी से बात कर लो, चुपचाप हो जाएगा एकदम से। इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने क्या, इस आदमी को चुप करवाना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश ऑफिसर को। इन्होंने दुराइसिनी को कुछ अच्छी अच्छी रिंग्स भेजी। ये सोचा इन्होंने कि क्या पता दुराइसिनी बेचारी एक आध कोई रिंग रखेगी, बाकी कहेगी, बाकी वापस भेज देगी। उसने वापस भेजा तो क्या पता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। वाह भाई साहब, मक्ती कटारी 25 के 25 सारी, है ना, मक्ती कहीं की 25 की 25 नहीं 50 की 50 रिंग्स पूरी पूरी रख ली और वापस भेजा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ वापस नहीं दिया भाई साहब। In 2 days, a bill of 3 lakh rupees came from British dwellers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. 2 दिन के अंदर एक बड़ी सी कुक्कुपत्री आई, 3 लाख रुपयों खर्चे की बिल आया भाई साहब। हाँ, 3 लाख रुपए। दुराइसिनी मोहित दुराई की पत्नी है, दुराई पुरुष है, दुराई जो है वो तो है पुरुष। दुराई की पत्नी का पत्नी को क्या बोलते हैं? दुराई सेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुराई सेनी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी वाइफ है। तो ये आदमी मान नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसको मनाने की कोशिश करी, इसको गोल्डन रिंग्स वगैरह भेजी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसी वजह से
वो इस तरह से काम चला। 3 लाख रुपए खर्च हुआ, लेकिन राजा कहता चलो पापू कटियो, 3 लाख रुपए खर्च हुए लेकिन कम से कम किंगडम तो बच गया, रुपए तो फिर कमा लेंगे, रुपए तो फिर कमा लेंगे। भाई साहब ये चीज़ें कहाँ से लाएंगे, हाँ ये कहाँ से लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पैनल नंबर 12 में अंडरलाइन का तक करनी थी, पैनल नंबर 12 में अंडरलाइन कहाँ से करनी थी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, ठीक है सर। ये दुराई सा मैन कौन है? अरे भाई कंफ्यूज मत हो आप, दीवान इज ऑल्सो एन इंग्लिश ओरिजिन वर्ड। दीवान नहीं, दीवान हिंदी है, उसका अंग्रेजी बनाया गया है। देखो दुराई जो है ना, वो तो था बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर जो आया था, ठीक है बेटा, ये ब्रिटिश ऑफिसर है जो आया है, ये अपनी पत्नी को भी साथ में लाया है। दुराई एक पोस्ट का नाम है, तो दुराई की पत्नी को दुराई सिनी कहा जाता है, ठीक है। ये जब मान नहीं रहा था तो इसकी पत्नी को गोल्डन रिंग भेजकर, डायमंड रिंग भेजकर इंप्रेस करने की कोशिश की कि मना अपने पति को। तब ये कही कि अब जाने ही दो ना, क्या ये फोटो में ही खींच लूंगी तुम्हारे, चुपचाप बैठ जाओ, 50 रिंग्स मिल गई और क्या चाहिए, ऐसे करके। ठीक है बेटे, ठीक है, आगे चलो, बहुत बढ़िया। ये ब्रिटिश ऑफिसर है जो प्रतिबंधपुरम में आया है। आगे देखो, अब उसने जैसे तैसे करके क्या कर दिया, अपना किंगडम बचा लिया। अब देखो भाई साहब, the Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. टाइगर हंटिंग उसकी गजब चल रही थी। उसने 10 साल के अंदर हाईली सक्सेसफुल तरीके से लगभग 70 टाइगर्स मार दिए थे, सिर्फ 10 सालों में। और अचानक से पता नहीं, अनफॉर्सीन यानी अनसर्टन, अप्रत्याशित, जिन्हें अनएक्सपेक्टेड कहते हैं और इसका उल्टा एक्सपेक्टेड होता है, एक पता नहीं अजीबोगरीब हर्डल आ गई, यानी समस्या आ गई, जिसने उसके पूरे मिशन को स्टैंड स्टिल कर दिया, यानी रोक दिया, ठीक है। एक ही जगह पर रोक देना होता है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेराकरी, ठीक है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ऑन। हाँ, अब वो कहता है कि भाई 70 शेर मारने के बाद तो भाई साहब फॉरेस्ट खाली हो गए, अब तो फॉरेस्ट में जंग वो है ही नहीं, क्या कहते हैं टाइगर, अब मारेगा कहाँ से, अब मारेगा कहाँ से, 70 शेरों के अलावा कोई और है ही नहीं, अब क्या करे। अब वो कहता है कौन जानता है कि प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स ने टाइगर हंट नहीं, फैमिली कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, परिवार नियंत्रण प्रोग्राम चला दिया है। उन्होंने ये सोच लिया होगा काहे बच्चे पैदा करना, हाँ बच्चे पैदा करो और ये मार देता है, छोड़ो रे, बच्चे पैदा ही ना करें। या क्या पता उन्होंने क्या खुद ही सुसाइड कर ली थी, या फिर वो सब वहां से भाग गए थे क्योंकि उन सबको सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिटिश आदमी के हाथों से ही मरना था। हाँ, ये उसके दिमाग में आया। अब क्या होता है, नहीं सर पैनल नंबर 13 में नहीं, पैनल नंबर 12 में। डिम्पल मेरे बेटे हाँ क्या था, अनदर टाइम, ये पूरा करना है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली पूरा करना है, और आगे भी चलता जाएगा ये आगे भी पूरा चलेगा, ये 3 लाख रुपए तक का नहीं, ये भी पूरा चलेगा, यहाँ से भी, इसके बाद भी ये भी चलेगा, यहाँ तक कंप्लीट पूरा पैराग्राफ क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और इसमें से फिर छांट कर हमें लाइनें बाहर निकालनी है, ठीक है। अब क्या होता है, वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। अब भाई साहब क्या पता उन्होंने फैमिली प्लानिंग करना बंद कर दिया था, हाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। अब कौन कह सकता है करना शुरू किया कि नहीं किया, ठीक है। हाँ ठीक है विनोद, मैं समझ गया मेरे भाई। अब क्या होता है, अब एक दिन राजा जो होता है दीवान साहब को बुलाता। अब तुम्हें थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस होगा कि आवे जावे दीवान साहब की घंटी बजा के चला जावे, कैसे, तो देखो, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन की बात है, महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that the 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अब होता क्या है कि कमरे के अंदर दीवान साहब नहीं, राजा खड़ा हुआ है, और राजा यूं कि बंदूक हाथ में लिया और ब्रांडिशिंग कर रहा है, यूं करते हुए, अब यूं कर रहा है, और सामने इधर ही क्या दरवाजा है, और इधर से जैसे ही कौन आता है, वो हमारा दीवान साहब अंदर घुसता है और कहता है, दीवान साहब, अब दीवान साहब बेचारे उधर ही खड़े हुए हैं, दीवान साहब
क्या आपको पता नहीं है मेरी इस गन से अभी भी 30 टाइगर्स और मारे जाने बाकी हैं? क्या आपको पता नहीं चलता है? भाई साहब, दीवान साहब के तो भाई साहब लाइटें लगने लग गई, फॉक्स लाइट है, इंडिकेटर नहीं फॉक्स लाइटें लगने लग गई। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। शडरिंग यानी कप कपाते हुए एट द साइट ऑफ द गन, हाँ गन की दृष्टि को देखते हुए वो कहता है, दीवान क्राइड कहता है योर मैजेस्टी, कहता है हे महामहिम आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर थोड़ी हूँ, मैं टाइगर थोड़ी हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हें टाइगर कहेगा? नो एंड आई एम नॉट अ गन, और साहब मैं कोई बंदूक थोड़ी हूँ कि किसी में जाके घुस जाऊँ और टाइगर मर जाएगा। बंदूक नीचे करो फिर बात करते हैं, ऐसे 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 मत करो। 9 PM बता रहा है इसलिए लेट हो गया, शायद मैंने गलती से ऐसा कर दिया होगा वानाराम मेरे भाई, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो कहता है मैं बंदूक थोड़ी हूँ गुरु, और मैं टाइगर थोड़ी हूँ मैं मर जाऊँ, मेरे को काहे मार, नीचे करो, बात करते। तो कहता है यू आर नीदर टाइगर नॉर अ गन दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। कहता है ना तो तुम गन हो ना तुम टाइगर हो बेवकूफ, मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया। कहता हाँ बताइए ना क्या काम के लिए बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगा। अब और वो खतरनाक, अनुराग चैप्टर नंबर 3 जो है जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ डीप वाटर वाला सर प्लीज बताओ ना, मैंने कर तो दिया है शायद डीप वाटर अपडेट, नहीं किया है क्या? चलो देख लेना एक बार, नहीं किया हो तो ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोर्स खत्म कर दूंगा। एक लाइव क्लास चलाऊंगा, एक पीछे से बैकग्राउंड में रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। तुम्हारा राइटिंग सेक्शन या कोई ना कोई सेक्शन जो है उधर से अपडेट होता जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, उधर से अपडेट होता जाएगा। चैप्टर में लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर फाइनली कोर्स खत्म करके मैं मेरी तरफ से इस तरह से फ्री हो जाऊँगा कि भाई मैंने कोर्स करवा दिया है। फिर मैं बहुत जगह पर आपकी मदद करने के लिए लाइव क्लास में आऊँगा, प्रैक्टिस करवाने के लिए लाइव क्लास में आऊँगा, यूट्यूब पर भी आपको मिलूँगा। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों कि आपका साथ रहेगा तो सब कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। देखो अब वो कहता है मैं तुम्हें किसी और पर्पज़ के लिए बुलाया, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब दीवान और ज़्यादा परेशान, दीवान बिगिन टू बबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। वो कहता है कि दीवान साहब कहता है कि दीवान कहता है कि साहब आप शादी करना चाहते हो, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं साहब, मैं आपसे शादी करूंगा महामहिम तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा सर, हाँ अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या होता है, अब क्या हो रहा है भाई साहब, डोंट टॉक नॉनसेंस। वो कहता है बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तो शादी क्यों करूंगा, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो एक टाइगर है। अब वो कहता है योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, शादी करना चाहते हो आप, हाँ वो भी टाइगर से। कहता है एक बार फिर से सोच लो साहब, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने एक तलवार से शादी करी। इफ यू लाइक मैरी द गन, आपको अगर शादी करनी है तो टाइगर से क्या करनी है, आप बंदूक से शादी कर लो। मतलब होता था ना रजवाड़ों में लोग जो जैसे कि आपने सुना होगा देखा होगा कि जब राजा जो था वो युद्ध में चला जाया करता था तो रानी जो तलवार हाथ में पकड़ के शादी करती थी, ये सोच कर के तलवार ही मेरा पति है ना, इसको सिंबल मान के। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार शादी करी। सर आप ज़्यादा ही है तो बंदूक शादी कर लो, टाइगर से कौन ब्याह करता है सर, हाँ टाइगर से कौन ब्याह करता है। अब क्या होता है, अब वो कहता है द टाइगर किंग मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। वो कहता है मुझे लगता है कि आपके जैसा टाइगर ही एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा है। अब एक टाइग्रेस की जरूरत, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक टाइगर क्वीन की भी जरूरत पड़ेगी, इसकी कहाँ जरूरत है। समन का मतलब बुलावा भेजना होता है, बबल का मतलब बड़बड़ाना होता है, नॉनसेंस मतलब बकवास होती है, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होता है, कॉल्ड रैम्बल रबिश और फोर फादर ये इसके सिमिलर वर्ड हैं, डिसमिस्ड साइलेंस सेंस एंड डिसेंडेंट्स इसके उल्टे वर्ड्स हैं। अब क्या होता है, द महाराजा गैव अ लाउड क्रैप ऑफ लाफ्टर, महाराजा हंसता है, हा हा बेवकूफ आदमी, ना तो मैं तुझसे शादी करने वाला हूं ना मैं किसी बंदूक से शादी करने के मूड में हूं। निकमेश्वर सुन मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। अरे बेवकूफ, ना तो मुझे टाइगर शादी करनी है ना गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम अ रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। मुझे एक ह्यूमन बींग की लड़की होनी चाहिए, उससे शादी करनी है। अब क्या होता है,
First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब मेरी बात सुनो. तुम्हें जो पहला काम करना है वो ये काम करना है कि तुम्हें आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें देखो सब ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है. और दूसरा, फिर वहाँ कोई लड़की ढूंढो, एक ऐसी रॉयल क्लास की लड़की जिससे मैं शादी कर सकूँ. फूट रही होनी चाहिए, ध्यान रख लेना. भाई साहब, दीवान साहब ने भी प्रेम रतन धन पायो बला की खूबसूरत कन्या ढूंढी होगी. इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है कैसी ढूंढी होगी. ठीक है भाई. अब क्या होता है, दीवान फॉलोड द ऑर्डर्स. दीवान ने बेचारे ने वही किया जैसा उसे कहा गया. पहले उसने देखा कौन से स्टेट के अंदर शानदार पॉपुलेशन है, किसकी, टाइगर्स की, और उसके बाद वहां कोई कन्या कुंवारी है क्या जिससे मैं शादी कर सकूं. तो महाराज ने भी ढिंडोरा पीट दिया. कौन सा वाला, लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ. अरे भाई साहब, अब ये तो मजबूरी थी, लाना पड़ा. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Bahadur killed 5 and 6 tigers each time he visited his father-in-law. अब शादी हो चुकी है, उसने ढूंढ लिया, सब कुछ बढ़िया है, लार्ज नंबर वाले टाइगर की जगह ढूंढ ली. महाराज की शादी हो गई है, इतनी शानदार कुड़ी मिली है भाई साहब, है ना, इतनी शानदार कुड़ी मिली है. अब क्या होता है, अब देखो, अब जंग बहादुर जितनी बार अपने ससुराल जाए 5-6 टाइगर टपका दे हर बार. ऐसे करते करते इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन adorned on the wall of the reception. हाँ, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस. प्रतिबंधपुरम के पैलेस में कितने ही सारे दीवारों के ऊपर 99 टाइगर्स की स्किन को अडोन कर दिया गया था. यानी स्वागत कक्ष के अंदर जहां पर भी राजा के मिलने को आता था, दीवार के ऊपर 99 टाइगर की खाल लगा रखी थी उसने. इट वॉज अ काइंड ऑफ सिंबल कि मैंने 99 टाइगर्स मार दिए, अब एक बचा है. अब भाई साहब, सचिन तेंदुलकर खेल रहा है 99 रन पे, विराट कोहली खेल रहा है 99 रन पे. और तुम्हें पता ही है, जब 99 रन पे खेल रहे होते हैं तो दुबदुबी और उठती है अपने अंदर. किस चीज़ की, कि पता नहीं भाई साहब 99 आउट नहीं होना है, 99 पे आउट नहीं होना है. अब चलो भाई साहब, आगे क्या होता है. द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during day and the same dream at night. By this time, the tiger's farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tiger anywhere. अब क्या होता है, अब एक टाइगर और चाहिए, लेकिन वो एक टाइगर मिले कहाँ, उसकी चिंताएं हाई फीवर पर पहुंच गई, हाई पिच पर पहुंच गई. अब क्या होता है, अब वो देखता है कि एक टाइगर और मिल जाए तो उसकी टोटल 100 की टैली पूरी हो जाए. हाँ, लेकिन मिले कहाँ. अब वो सुबह और शाम एक ही सपना उसको आए, एक टाइगर मिल जाए, एक टाइगर मिल जाए, एक टाइगर मिल जाए. यहाँ तक कि प्रतिबंधपुरम के अलावा उसके ससुराल में भी, ससुराल गेंदा फूल में भी, हाँ, ससुराल गेंदा फूल में भी टाइगर्स खत्म हो गए थे. अब क्या करें भाई साहब, अब क्या करें भाई साहब. एक बच्चा बोल रहा है, दीवान साहब जॉनी लीवर है क्या. जॉनी लीवर है तभी थोड़ा चैप्टर में खुशी मजाक आती है, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर. अब कहीं पर भी एक टाइगर ढूंढना बड़ा मुश्किल. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. एक ही तो और चाहिए था. If he could kill just that single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up tiger hunting altogether. But he had to be extremely careful with that last tiger. With that last tiger. बात समझ में आ गई, ठीक है. एक मिनट रुकिएगा गाइस ना, एक मिनट रुकिएगा. चलो तो शुरू करते हैं ना. अब क्या होता है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक टाइगर और मिल जाए तो इनको कोई चिंता ही नहीं रहेगी. वो हमेशा के लिए टाइगर की हंटिंग छोड़ देंगे. छोड़ेगा ही भाई, 100 टाइगर मार दिया, अब क्या मारेगा, अब बच्चे ही क्या है जो मारेगा. हाँ,
बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उस 100वें टाइगर को मारते समय भी ध्यान रखना है। वॉट हैड द लेट, देखो लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, स्वर्गीय स्वर्गीय एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था। इसका मतलब इतना समय बीत चुका है मेरे भाई कि जिसने प्रिडिक्शन करी थी वो भी बीत गया, वो भी मर गया। इसका मतलब कितना समय हो गया होगा इस इंसान को, हाँ, टाइगर्स को मारते हुए। कितना समय हो गया होगा इस इंसान को टाइगर्स को मारते हुए मेरे भाई, है ना, कितना समय बीत गया होगा। ठीक है, कितना समय बीत गया होगा। अब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, जिसे हम वरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरी, और इसका उल्टा होता है काम। टैली का मतलब गिनती, जिसे हम काउंट और मिसमैच उल्टा कहते हैं। इम्पॉसिबल असंभव, अनअटेनेबल, और पॉसिबल इसका उल्टा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखने की कोशिश करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब आगे चलता हूँ, अब आगे चलता हूँ भाई। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. Wary का मतलब चिंता करना होता है, सतर्क रहना होता है। ठीक है, but where was the 100th tiger to be found? It seems easier to find tiger's milk than a live tiger. अब वो कह रहा है कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 शेर मारने के बाद भी महाराजा को बीवेयर रहना होगा 100 टाइगर के ऊपर। ये तो बात सही है ना, ये बात तो सही है। डिंपल बेटा, जो आप बोल रहे हो ना पैनल नंबर 12, उसे पैनल नंबर 12 से लगाकर 13, 14 तक पूरा पूरा अंडरलाइन करना है, वो कंप्लीट अंडरलाइन करना है, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक इंसिडेंट है जिसमें दीवान उस दुराई के आने की वजह से राजा को अपना थ्रोन खोने की एक, क्या कहते हैं, एक चैलेंज उसके सामने आया था। तो पूरा 12, 13, 14 सारे करने हैं, टोटल करना है। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है डिंपल मेरे लाडो, ओ मेरे बेटे एक बार फिर से कमेंट करके दिखा दे, ठीक है कि नहीं। चलो आगे। द टाइगर वॉज सेवेज, वो कहता है कि बात तो सही है, टाइगर तो वैसे भी एकदम हिंसक प्राणी होता है, हाँ, और हर किसी को उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। बट सतर्क बाद में रहेंगे, ये 100वां टाइगर मिलता ही तो नहीं है साला, मिल भी तो नहीं रहा। हाँ, इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। भाई साहब, टाइगर का दूध आसानी से मिल जाए, टाइगर मिलना दूध मुश्किल है। अब तो मुझे ये मत बोलना टाइगर के दूध होता है क्या, नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं पूछना, बायोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछने बेटे। हाँ, दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इस तरीके से महाराजा जो था बेचारा, वो क्या हो गया मेरे बेटे, वो ग्लूम में चला गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक आवाज आ गई, है ना, एक आवाज आ गई, एक न्यूज आ गई, जिसने राजा की उस ग्लूम को खत्म कर दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. हाँ, it was first and certain that this was not the work of खादर मियाँ साहिब and वीरासामी नेकर। ध्यान रखना बेटा, ये इंसानों के नाम लग रहे हैं, इंसानों के नाम नहीं है। Both famed for their ability to swallow sweep whole। देखो इंसान कैसे हो सकते हैं। Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja। अब वो चिंता से भरा हुआ इंसान जो है ना, एक न्यूज़ आती है, गांव वाले आते हैं, गांव वाले बताते हैं कि महामही महामही महामही, हमारे उस पहाड़ी इलाके में से हमारी शीप्स गायब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा भेड़ें जो है रोज़ के रोज़ मर रही हैं। तो इन्होंने पहले ये पता किया कि कहीं ये खेदार मियाँ साहेब और वारासामी नेकर का काम तो नहीं है। ये दोनों किस चीज़ के लिए फेमस है, ये किसी शीप को पूरा का पूरा निगल लेते हैं। तो इंसान तो कभी ऐसे एक भाई साहब रोटी का टुकड़ा ढंग से नहीं निगल सकता, तो इसका मतलब ये अजगर होंगे या कुछ और जानवर होंगे। तो उन्होंने पता किया कि ये किसी और जानवर का काम तो नहीं है। फिर फाइनली उन्हें पता चल गया था कि ये टाइगर है जो ये सब कुछ कर रहा है, और विलेजर्स ने भाग कर ये खबर दी। अब तुम सोच के देखो महाराजा के मन में कैसे तुनताना वाली खुशी नाची होगी। हाँ, ठीक है कि नहीं बेटा। अब देखो, सैवेज का मतलब क्रूर होता है, जिसे फियर्स बोलते हैं। जेंटल उसका उल्टा होता है। वेरी का मतलब सतर्क, अलर्ट और केयरलेस उल्टा होता है। ग्लूम का मतलब उदासी होता है, जिसे सैडनेस कहते हैं। जॉय इसका उल्टा होता है। डिस्पेल्ड का मतलब दूर करना होता है, जिसे रिमूव्ड, और उल्टा उसका गैदर्ड होता है। ठीक है बेटा जी। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes, for that village, and set out on the hunt at once। इतना खुश हुआ राजा भाई साहब, इतना खुश हुआ राजा
कि राजा ने कहा आने वाले 3 साल के लिए मैं तुम्हारी लगान मुफ्त करता है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एलो जी, 3 सालों के लिए लगान मुफ्त कर दी है एलो जी। और सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और उसने क्या कर दिया, हाथों हाथ अपने शिकार के लिए निकल गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर है वहां पे और ढूंढना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब क्या होता है, इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to float the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो जानबूझकर क्या कर रहा हो, छुप गया हो, है ना, और वो राजा की बात की यानी उसके ऑर्डर की अवहेलना कर रहा हो, है ना, वो उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाना चाहता था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा बोलता अच्छा इतना सख्त है, मुझे मिलता नहीं, अब देख मैं क्या करता हूं। महाराजा भी इक्वली डिटरमाइंड है। He refused to leave the forest until the tiger was found। तो उसने भी कह दिया अब जब तक कि भाई साहब टाइगर ना मिल जाए मैं इस जंगल में रहूंगा। जाओ रे, मेरे तकिए गुदड़े सब लेकर आ जाओ इधर, मेरा बिस्तर फ्रिज कूलर तकिया वगैरह सब इधर लेकर आओ, और 2-4 जब प्यार किया तो डरना क्या, मुजरा इधर ही होगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे टाइगर ना मिल जाए। अरे भाई साहब अब क्या होता है, As the day passed, the Maharaja's fury as an obstinacy। obstinacy का मतलब समझते हो बेटा, हट होता है इसका मतलब, है ना, ये देखो जिद लिखा हुआ, ठीक है। Mounted alarmingly। अब जैसे जैसे दिन बढ़े उतना राजा का गुस्सा बढ़े। राजा बोलता है निकम्मो, तुम किसी काम करें, ये भाइयों और बहनों वाला नहीं है। Many officers lost their job। कई सारे ऑफिसर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। One day when his rage was at its height। एक दिन जब राजा जी का गुस्सा ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ था, the Maharaja called the दीवान and ordered him to double the land tax forthwith। उसने दीवान साहब को बुलाया और कहा दीवान साहब टैक्स 2 गुना कर दिया जाए। कह रहे बाप जी अभी तो आपने 3 साल के लिए माफ किया था। मैंने कहा 3 साल के लिए डबल कर दिया जाए। वो कहता वाह कैसी बातें कर रहे हो यार, The people will be become discontented, लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे साहब। Then our state will too fall a prey to the Indian National Congress। फिर वो कहता है हमारे स्टेट में और कांग्रेस में क्या फर्क रहेगा, कांग्रेस भी देश को चूस जाती है, आप भी चूस जाओगे। बेटे कोई कांग्रेस के सपोर्टर तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, माफी चाहता हूँ, किताब में लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं कहा, है ना, मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, पर यहाँ लिखो देख लो तुम्हारे कितनी फेमस है कांग्रेस। कह रहा है फिर हमारे स्टेट में और कांग्रेस में क्या फर्क रहेगा, कांग्रेस भी लोगों को लूटती है, आप भी लूट रहे हो। हाँ, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अगर ऐसा हुआ ना दीवान, तो कल अपनी जॉब से रिजाइन दे देना, जरूरत नहीं है मुझे। भाई साहब यहां तक हम कहानी को रोक देते हैं, पार्ट नंबर 2 यहीं रोक दिया जाएगा बेटा जी, है ना। कल हम फिर से आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी आराम से एंजॉय कीजिएगा इस क्लास को। कल हम फिर से मिलते हैं। सर ये तो तेनली रामा की कृष्णा द्वारा है, अच्छा हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये कहीं ना कहीं हो गया काम कंप्लीट। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज की कहानी यही रोक देते हैं, ठीक है। अब आगे की क्लास आपको कल दूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करवा दूंगा, ठीक है मेरे बेटे। कोई तकलीफ है तो बताओ फटाफट से। डन 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 डन। अब बचा कितना है चैप्टर वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी क्लास में और भी कुछ बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको भी बताएं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है हमेशा बना रहे, मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं, है ना। और हालांकि हमारे मेहनत में कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो कोर्स को लेना चाहता है उसको ज़रूर एप्लीकेशन सजेस्ट करें, उसको लिंक शेयर करो एप्लीकेशन का, ठीक है बेटा। डिटरमाइन का एंटोनिम केयरलेसली लिख सकते हैं कि, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। सोनिका, अवाना, अवानाराम, मोहित, शौर्य, ठीक है। दीवान मतलब कोटवाल होता है कि, हाँ बेटा दीवान का मतलब कोटवाल का मतलब है जो राजा के साथ रहता है ना, बड़ा डिज़ायर वाला व्यक्ति होता है। चलो तो हमने अभी 20 पेज के आसपास कर दिए, 5 पेज और रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। मुझे लगता है ये जो आगे की क्लास है वो बहुत बड़ी नहीं होने वाली, बहुत छोटी क्लास होगी, ठीक है। तो कल की क्लास शायद आधे घंटे भी ना हो, ठीक है बेटा, पर हम कोशिश करेंगे बढ़िया हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटा जी, थैंक यू सो मच। आप प्यार देते हैं वही बहुत बड़ी बात है ना। जितना भी आपसे बन पड़े आप करिए, मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम हमारा कोर्स 2 तरफा चलाएंगे, एक मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ, एक मैं रिकॉर्डेड सेशन लेकर आऊँगा। रिकॉर्डेड सेशन अपडेट होते जाएंगे, ध्यान रखना,
जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, लेटर राइटिंग मैंने करना शुरू कर दिया है। लेटर राइटिंग के वीडियोस आपको आज या कल में मिलना शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी बच्चा आपकी क्लास में है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको दिसंबर के बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना पढ़ना है अक्टूबर तक कोर्स खत्म कर दो। मैं सितंबर अक्टूबर तक कोर्स खत्म कर दूंगा, पूरा खत्म ही कर दूंगा, निबेड़ दूंगा पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तुम और मैं प्रैक्टिस करेंगे मिलकर, 15-15, 20-20 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, क्लास में ही लेकर आऊंगा, ठीक है। और उसका एक अलग से प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त ज़बरदस्त और शानदार रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। बड़ों का आदर करें, खुद मस्त रहें। थैंक यू बेटा जी।